का मंगल हो। नमस्कार मेरे प्यारे नौजवानों, आप इस चीज़ पे गौर कर लीजिए। दुख किसको बोलते हैं मोटे तौर पर संसारिक दृष्टिकोण से। जब आप किसी के पास, विद्वान के पास जाते हैं कुछ पूछने के लिए, तो मेरे जैसे तो साफ बोलता है। अगर कोई, मैं उदाहरण दे के बताऊंगा आपको। मैं जिन लोगों को मैंने बोला जी आपको मेरे को कोई दुख नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि दुख भयंकर समस्या, आपदा, विपदा, कोई भी जिसमें आंसू रुकते नहीं हो, आंखें डबडबाई रहें, चेहरा कुमलाया और एक अजीब स्थिति। हालांकि ये किसी भी स्थिति में हो सकता है, हल्की फुल्की बीमारी में हो सकता है, हल्की फुल्की की बातों में लोगों के आंसू बने रहते हैं, लेकिन वो ठीक है, अपनी अपनी पहचानने की एक वो रहती है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक मेरे पास दंपति आए, ऐसे वैसे कई आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बोले जी हमारे पति जी, भगवान हमारी सुन नहीं रहा, हमारे पति जी बहुत समस्या है जी। अजी मैंने कहा मेरे को तो लग ही नहीं रहा आपको क्या समस्या, अब जिज्ञासा इच्छा वो बता दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मेरी जो तरंगे कह रही हैं कि मेरे को नहीं लगता आपको कोई भयंकर समस्या है या आपकी भगवान नहीं सुना। तब वो बोले जी हमारे संतान नहीं हो रही, 6 साल हो गए। ओके, ये कोई भयंकर दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, ये एक चाहत है। और जब ये ऐसी चाहत है जो हर एक की होती है, और अगर ये पूरी नहीं हो या उसमें देरी होती तो बट नेचुरल है, एक आदमी को मन ही मन में एक टीच सी बनी रहती है। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि बहुत भयंकर समस्या, गहरा दुख, ये वाली बात नहीं। ठीक है, भगवान की पाठ पूजा करो, विश्वास रखो, सब कुछ हो गया। इसी प्रकार से आपका क्या कहते हैं, कई लोग ये बोलते मिलेंगे आपको जी हमारा तो क्या कहते हैं दाम्पत्य जीवन बिल्कुल खराब हो गया जी, वो है ये, अब क्या पोजीशन है जी, मतलब बातचीत मालूम पड़ती है, तब ये है जी अब तलाक का केस हमने डाल दिया जी। अब तलाक का डाल दिया ना आपने, जब तक तलाक का केस नहीं डला था, आपके आपस में वाद विवाद या जो भी कुछ है, भारी मतभेद, मनभेद बना हुआ था, मानसिक क्लेश बना हुआ था, बहुत मनी मन आप क्या कहते गहरे संताप में थे, दुखी रहते थे, अब तो वो सारी चीज़ खत्म हो गई। अब वो सारी चीज़ खत्म हो गई। अब आपको क्या कहते हैं उसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। अब तो यही है कि भाई केस जो अब चला है, अब ये जल्दी जल्दी फारिग हो, ताकि हम भी अपनी तरफ से निश्चिंत हो जाएं, ठीक है ना, और आगे के लिए रास्ता साफ हो। तो दुख कहाँ हुआ, दुख नहीं, दुख परिवर्तन हो गया इच्छा के अंदर, भाई जल्दी जल्दी खत्म हो, कब तक खत्म होगा, वो बात तो मानी। तीसरी चीज़ जी, हमें क्या कहते हैं मकान नहीं बन रहा जी हमारा, हम क्या करें जी। हम जगह जगह ढूंढते हैं, देखते हैं सब कुछ, कई जगह समझ में नहीं आता, कई जगह कुछ प्लॉट नहीं आता, किसी जगह फ्लैट समझ में नहीं आता, किसी जगह बनाने के लिए मतलब कोई ना कोई कॉज। तो ये भी कोई दुख नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कोई समस्या। ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमें कितनी, हमारे क्या कहते हैं जो भी हमने अपने इन्वेस्टमेंट का टारगेट सेट करके उसके हिसाब से पड़ता खाता है नहीं खाता, या हमें लोकेशन जो चाहिए वो हमें मिल रही है नहीं मिल रही है, वगैरह वगैरह। इसमें क्या भगवान और ज्योतिष करेंगे, आप सोचिए जरा इस बात को लेकर। इसी प्रकार से क्या कहते हैं जी, क्या करें जी, घर के अंदर से क्या कहते हैं बिल्कुल भी आपका ये है कि भाई आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा है, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कच सी बनी रहती है, सब कुछ है। मैं फिर कहने जाता हूँ, अगर आपके घर के अंदर सभी अच्छे ढंग से पाठ पूजा वाले हैं, अपना चलते फिरते उठते भगवान का स्मरण करने वाले हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ों को रखना तो देखो छोटी मोटी चलती रहती हैं, लेकिन वो भी जल्दी से सॉल्व आउट हो जाती है, उसका भी हल निकल आता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर आप गौर कर। इसी प्रकार से क्या रहता है आपका कि जी हमारा वीज़ा नहीं लग रहा है जी, हम क्या करें जी, बहुत ट्राई करें। अरे भाई आजकल दूसरे देशों के अंदर बहुत सारे नियम कुछ ज़्यादा ही सख्त हो गए, सब कुछ है, ठीक है ना। या हम या कहते हैं वीज़ा नहीं लग रहा है, या हमें PR नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ हो, तो इस पर टाइम लगते हैं, लेकिन ठीक आपने अप्लाई कर रखा है तो होना ज़रूर है, इस बात पर गौर कर लीजिए। चौथी चीज़ जी, हम जी और आगे पढ़ना चाहते हैं जी, पढ़ाई नहीं हो पा रही। अरे भाई आपके पास कई तरह काम भी तो आपने शुरू कर रखे हैं, या काम नहीं कर रखे हैं तो भी कोई बात नहीं, इसके अंदर ऐसा नहीं मन नहीं लग रहा। तो मन नहीं लगने के कारण ये हो जाता है कि हम लगातार जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए UPSC की तैयारी कर रहे हैं या किसी विशेष एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें लगे हुए नहीं पास हुए तो फिर हमारा मन खिन्न होता चलता, ठीक है ना। अभी तो हम नहीं हुए, फिर दूसरी बार भी ऐसा होता तो और ज़्यादा मन, फिर पढ़ाई में मन कम लगता है, दिमाग में एक अज्ञात भय बन जाता है, अनसिक्योर फील आदमी करने लगता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्या कहते हैं घर के अंदर एक और भी चीज़ आती है। मान लीजिए आप तो ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत भैया आपके परिवार के अंदर आपस में लेडीज़ के अंदर कोई ना कोई दिक्कत बनती है, तब दिक्कत आ जाती है। इसी प्रकार से हम विदेश बसना चाहते हैं, विदेश नहीं बस पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। हम मतलब बहुत सारी चीज़ें, पार्टनरशिप के अंदर भी कई बार हमारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। मैं इतने उदाहरण दे रहा हूँ याद कर करके जो आ रहे हैं,
हमें सर्विस कैसे मिलेगी? अरे भाई आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उसका उनको यही नहीं मालूम कि इसमें कितनी टाइप की कैटेगरी होती हैं, 3 तरह की कैटेगरी होती है। पब्लिक सेक्टर में कोई दिमाग लगाता ही नहीं पीएससी में, ठीक है ना, खाली स्टेट तक ज़्यादातर रहते हैं। उसमें भी मतलब कई तरह की हो, तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ आप प्ले लिस्ट में देखो, इसमें सब पे बना रखी हैं, अलग अलग विषय पे अनेक वीडियो बनी हुई है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें ज्योतिष की नहीं होती जी, केवल आपके अपनी सोच के ऊपर है। मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस चीज़ को लेकर, जो लोग क्या कहते हैं बहुत मजबूत स्वभाव के, वो भी कई बार अपने आप को हार मानना में हारते हुए दिखते हैं। उसके पीछे भी उनकी सेल्फ मैनेजमेंट का अगर वो चेक कर तो पाएंगे पानी कहाँ मर रहा है। खैर अंतोगत वीडियो बड़ी होती जा रही, मैंने आपको इतने सारे पॉइंट बताए, इससे आप सोच लीजिए, आप और बहुत सारे पॉइंट जोड़ लीजिए, क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। आज जैसे मैं हूँ, मैं हेल्थ के अंदर थोड़ा डगमगाने लगा हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं खुद लापरवाह हूँ, इसलिए मेरी स्थिति कई बार गड़बड़ा जाती है। तो ये चीज़ें होती है, कई बार आदमी स्वयं में झांके तो पाएगा कि इसमें भगवान ज्योतिष कुछ नहीं कर सकते। इसमें केवल हमारी अपनी सोच, अपना विचार, अपने क्या कहते हैं, आगे भी कई लोग लेन देन में कच्चे होते हैं, कई लोग किसी को दे दिया तो मांगने में संकोच करते हैं, कई लोग जल्दी फैसला नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के कारण से सोचते रहेंगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी। वहमी होते हैं, इतने वहमी होते हैं कि जब हद नहीं, तो अपनी चीज़ों को खुद ही पाँव पर अपने कुल्हाड़ी मारते हैं। तो इसीलिए मेरी छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लेकर सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं, ठीक है। हर चीज़ में भगवान को या ज्योतिष को दोष नहीं दिया जाता, बल्कि हमें अपने ही मैनेजमेंट को चेक करना चाहिए कि पानी कहाँ मर रहा है, या हम कहाँ कमज़ोर पड़ रहे हैं, कहाँ कच्चे पड़ रहे हैं। कि हम आज व्यापारी हैं तो हम क्वालिटी मेंटेन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, समय पे चीज़ दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना, या वैरायटी में चीज़ ला पा रहे हैं, नहीं ला पा रहे हैं, या हम किस तरह से पब्लिक डीलिंग करते हैं, या हमारी क्या छवि बनी हुई है, जो भी कुछ वगैरह वगैरह वगैरह। मंगल कामना, नमस्कार।